हेलो एंड वेलकम बैक गाइस विथ अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 के लिए। प्रैक्टिस सेट 2.1 में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारी वीडियोस जो है मैंने बना दी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2.1 के पार्ट 2 जो है क्लास 10th फर्स्ट सेकेंड चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम इसमें। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने बहुत सारे किए थे, तो हम अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे समझो जरा कि एक स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्क्वायर है और स्क्वायर क्या होता है आपको पता है कि जिसकी चारों साइड जो है ना कॉन्ग्रुएंट होती है। मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब कॉन्ग्रुएंट होती है। तो सपोज करो ए बी सी डी जो है ये स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद इसका डायगोनल दे के रखा है, मतलब ये वाला पार्ट दे के रखा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट दे के रखा है, वो कितना दे के रखा है 10। ठीक है, और हमें जो है इसकी साइड्स भी पता करनी है और जो है इसका पेरीमीटर भी पता करना है। तो सबको जो है ना x मान लेते हैं। सपोज करो कि सबको मैं x मान लेता हूँ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सपोज करो कि मतलब फाइंड ऐसा है तो सबसे पहली चीजें जो है हमारी गिवन में आ जाती हैं। तो गिवन में हम इसे लिख सकते हैं क्या कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, मान लो कि ये स्क्वायर है। ठीक है, एंड डायगोनल हमें दे के रखा है डायगोनल। तो डायगोनल सपोज करो बी डी इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर दिया। अच्छा, हमें क्या पता करना है टू फाइंड। ओके, टू फाइंड हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है साइड। ठीक है, हमें पता करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और इन सबको हमने माना है एक्स। और हमें पता करना है पेरीमीटर। ओके, हमें पेरीमीटर भी पता करना है। तो फ्रेंड्स आते हैं अब अपने सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा ध्यान से देखो। सबसे पहली बात कि अगर बात करें कि ये स्क्वायर है तो ये जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इस जगह की इन ट्रायंगल। अब हम ले लेते हैं क्या बी सी डी। ठीक है, ऐसे बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। क्यों भाई, आप लिख सकते हो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब समझो जरा बी डी कितना है, बी डी स्क्वायर जो है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बी सी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी सी कितना है वो भी एक्स स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, तो 10 का स्क्वायर देखो कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। ओके, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इधर आ जाएगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 100/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखो 100/2 ये कट जाएगा तो देयरफॉर क्या बचेगा यहाँ पे 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स देखो अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो देखो एक्स स्क्वायर अगर हटेगा तो यहाँ पे रूट में लग जाएगा 50 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है फ्रेंड, तो देखो अब यहाँ पे 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 25 टू ज़ा 50 इज इक्वल टू एक्स। तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, 25 जो है बाहर निकलेगा तो 5√2 इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो एक्स मतलब 5√2, तो ये जो है 5√2 सारे साइड्स जो है क्या होगा ये हो गया 5√2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो अब हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना निकाला है हमने 5√2। ठीक है, तो 5√2, तो 5 4 जो हो जाएगा 20√2। ठीक है, तो ये उसका पेरीमीटर हो गया। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि एक ट्रायंगल दिया है। ध्यान से देखो, यहाँ पे बोलता है कि DFE यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री से सामने जो है परपेंडिकुलर डाला गया है एक। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है FG जो है, FG है वो परपेंडिकुलर है ED के ऊपर। तो भाई ऐसा कुछ है तो ये तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जी डी जो है 8 दिया है, एफ जी जो है 12 दिया है, और हमें जो है ये और ये तीनों निकालना है, ई जी एफ डी ई एफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप करेंगे कि इन ट्रायंगल अगर एफ डी एफ ई ही ले लो। ठीक है, डी एफ ई अगर आप लेते हो तो अगर उसमें अगर बात करो तो एंगल डी एफ ई जो है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब यार एक और बात है हमारे सामने कि एफ जी जो है ना, एफ जी वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, डी ई के ऊपर। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर है, देयर फॉर जो आपका एफ जी हो जाएगा, देयर फॉर एफ जी, या उसे जी एफ बोलो, लेकिन जी एफ मत बोलना, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एफ जी इज द जियोमेट्रिक मीन। ओके, एफ जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि एफ जी फिर देयर फॉर एफ जी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एफ जी का स्क्वायर उसके दोनों सामने वाली साइड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो वो बराबर होगा ई जी मल्टीप्लाई बाई जी डी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखो एफ जी की वैल्यू कितनी है, एफ जी की वैल्यू है 12 तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो ई जी जो है हमें निकालना है, तो ई जी हमें सबसे पहले निकालना है, तो हम ई जी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ई जी मल्टीप्लाई जी डी की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देखो 8 जो है अपॉन में इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देयर फॉर 12 का स्क्वायर होता है 144 अपॉन में जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 हो गया इज इक्वल टू ई जी। ठीक, तो यहाँ पे ई जी हो गया। अब देखो आप क्या करोगे कि 8 से जो है डिवाइड दोगे 144, तो 8 1 जो है 8 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी डायरेक्ट काट दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 इज इक्वल टू ई जी। ठीक है, ई जी क्योंकि जो है 18 के टेबल में 8 टाइम में जो है 144 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो, अब आप बोलोगे सर हमने तो ये निकाल दिया 18, तो अब यार एक और बात देखो ना, ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा, तो ये देखो ये 90 है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस होगा, तो इस बार देखो ये वाले ट्रायंगल में हम ई एफ निकाल सकते हैं। ये कौन से, ई देखो ई एफ जी वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे ऐसा लिख लो कि नाउ इन ट्रायंगल ई एफ जी। अच्छा, ई एफ जी में कहाँ पे 90 डिग्री है, जी के ऊपर। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो देयर फॉर ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ठीक है, जी एफ क्यों, पाइथागोरस बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अच्छा फ्रेंड्स, अब देखो क्या होगा, ई एफ हमें निकालना है। ओके, सो ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई की वैल्यू कितनी है भाई, जी ई की वैल्यू 18 का स्क्वायर प्लस जी एफ की वैल्यू 12 का स्क्वायर। जी एफ आ रहा है बार बार, कितने लोग का तो मन डोल गया होगा। हाँ, ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 18 होता है इसका 324 और ये होता है 144। तो फ्रेंड्स देखो अब क्या है, देयर फॉर ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसे हम जो है करते हैं कि ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 468। अब फ्रेंड्स देखो 468 को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 468 जो है आप ऐसे सॉल्व करोगे तो वो कितने में, देखो कैसे जाएगा, देखो 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, सॉरी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2 7 जा 14। ठीक है, फिर देखो 3 3 जा 9 बचा 2 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो यहाँ 13 बच गया। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि देयर फॉर ई एफ हमें क्या मिला, ई एफ हमें इसका फैक्टर किए तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मिला। तो देखो पेयर वाले जो है बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो देयर फॉर आपका ई एफ कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 3 बाहर आया, लेकिन 13 का तो कोई पेयर ही नहीं बना, तो देयर फॉर आपका ई एफ कितना आ जाएगा,
2 3 ज़ा 6 रूट में 13, तो ये है आपका EF निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको FD निकालना बाकी है, उसमें भी एक ट्रायंगल है, तो वहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे उसे, कहाँ पे, साइड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा, ये ले लो, FGD। ठीक है, FGD। ठीक है, एंगल G में जो है आपका 90 डिग्री बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 90 डिग्री है, सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 90 है तो 90 के सामने ये जो देखो DF, तो DF का स्क्वायर किसके बराबर होगा, DF का स्क्वायर बराबर होगा GD स्क्वायर प्लस फिर से आपका GF स्क्वायर। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ देखो DF हमें निकालना है, देयरफॉर DF स्क्वायर इज इक्वल टू GD का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर DF ही निकालना है, DF स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर DF स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखो, अब 4 4 8 हो जाएगा और 6 4 10 के 0 1 कैरी और ये जो हो जाएगा 2। ठीक है, तो 208 हो जाएगा, देयरफॉर DF क्या होगा, ये रूट में 208 हो जाएगा। ठीक है, 208। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब देखो 208 को जो है फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, सो 2 1 ज़ा 2, फिर 0 एज इट इज। ठीक है, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, फिर देखो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 ज़ा, फिर देखो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद देखो 2 6 ज़ा 12, फिर 2 13 जा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से आपको वैसा ही कुछ मिला कि DF इज इक्वल टू, अगर इसको ऐसा करो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मिला, सॉरी एक और 2 रहेगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मिला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एयर बना, सो देयरफॉर आपका DF कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक 2 बाहर आया, उससे एक 2 बाहर आया, रूट में 13, सो देयरफॉर आपका DF जो है वो 4 रूट 13 हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपका थोड़ा सा ये लॉन्ग सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत मजेदार है। फ्रेंड्स देखो, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। एक कोई तो भी रेक्टेंगल जो मैंने बना के रखा है ABCD। ठीक है, तो इसमें जो है ना, इसका हमें डायगोनल पता करना है। BD जो है डायगोनल है। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और लंबाई होती है इसकी 35 सेंटीमीटर, 35, तो अपोजिट साइड जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो इसकी ब्रेथ है वो 12 सेंटीमीटर है, हमें पता करना है। तो ये बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो डायरेक्ट मैं ऐसा सॉल्यूशन कर सकता हूँ, आप जो है ना अभी आप खुद से ही गिवन लिखना सीख लो और टू फाइंड लिखना सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल जो है BCD अगर ऐसा करें, सो एंगल C जो है वो 90 डिग्री होगा भाई, एंगल C जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री? आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल या रेक्टेंगल होता है उसमें जो है ऑल एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सो अगर ये 90 डिग्री है, सो देयरफॉर जो आपका DB कह लो या फिर उसे कह लो कि BD, डायगोनल BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो वो BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? तो यहाँ पे लिख दो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप चाहिए तो पूरे में लिख सकते हो। ठीक है, सो देयरफॉर देखो यहाँ पे BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है 35 और DC की वैल्यू कितनी है 12 और इसका स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपका BD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 35 का स्क्वायर कितना होगा, शॉर्टकट बताया था ना मैंने कि 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, 3 का अगले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये निकल गया, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे देखो कि BD इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रूट लग जाएगा और इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 4 जो है 9 हो जाएगा और 4 2 जो है 6 हो जाएगा और 2 और 1 जो है 3 हो जाएगा और ये 1। और फ्रेंड्स आपको बताऊं कि BD इज इक्वल टू क्या आएगा,
आप ये जो है ना, ये इसका फैक्टर करोगे 37 मल्टीप्लाई बाई 37 आपको मिलेगा। सो देयरफॉर आपकी बी डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 37 आएगी। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता था कि ये जो है आपने बिना किए डायरेक्ट 37 इंटू 37 लिख दिया? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में तो आपने सुना होगा कि अगर एक साइड 35 है 12 है तो तीसरा जो है 37 ही होगा। ये है होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये सब चीजें जो है अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छा होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है इन द फिगर एम इज द मिड पॉइंट। एम जो है मिड पॉइंट है तो आर एम और एम क्यू बराबर होगा। और देखो एंगल पी आर क्यू जो है वो 90 डिग्री दे के रखा है और हमें प्रूव करना है कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर। 4 पीएम, ठीक है, पीएम 4 पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी पी क्यू स्क्वायर। ये जो पी क्यू का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? 4 पीएम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक पी आर क्यू बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा वाला पी आर एम, ठीक है। तो यहीं से हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो बहुत आसान है, इन ट्रायंगल पी आर एम, ठीक है, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि PM का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? देखो अगर ये है तो ये हाइपोटेनस होगा तो PM का स्क्वायर RM और PR स्क्वायर के बराबर होगा। तो वो PR स्क्वायर प्लस RM के स्क्वायर के बराबर होगा जो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो इसको मैं कितनी तरह से लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे देयरफॉर PM स्क्वायर ये RM को इधर लाऊं तो माइनस RM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और क्या हो जाएगा देखो, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर RM को यहाँ रखूँ तो PR को इधर लेकर आऊँ तो PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू RM स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आप इसको तीन तरीके से क्यों लिखे हो? तो तीन तरीके से इसलिए लिखा हूं क्योंकि आगे हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसे पलट पलट के तभी जा करके हम जो है अपना सॉल्यूशन पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ऐसा लिखो कि नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा? बड़ा वाला PRQ, ठीक है, इन ट्रायंगल PRQ, ठीक है, PRQ एंगल R जो है वो 90 डिग्री है, बराबर ना। तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर PQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो PQ हाइपोटेनस, PQ स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। सो PR स्क्वायर प्लस RQ को आप लिख दो QR स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो अब देयरफॉर हमें PQ स्क्वायर लाना है, PQ स्क्वायर आ गया, हमें अब इससे लाना है। PR को क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, इस PR को आप ये लिख सकते हो। पहला चीज यूज करने वाले हम लोग, ध्यान से देखना, PM स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर, इसी की जगह आपने ये लिख दिया प्लस QR स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर जो है आपका ऐसे ही रहने दो, ये PM स्क्वायर, एक PM आ गया, तीन और लाने हैं। ये देखो ये आपका RM है, सो माइनस RM स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो प्लस QR। ध्यान से देखो QR क्या है? QR की जगह मैं RM प्लस MQ लिख सकता हूं ना। QR की जगह मैं RM प्लस MQ और QR होल स्क्वायर है तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखो देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस RM स्क्वायर प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू RM इंटू MQ, ओके फ्रेंड्स। अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो। देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये PM स्क्वायर ऐसे ही है माइनस ये RM से RM कैंसिल हो गया, ठीक है, तो टेंशन नहीं है। अब देखो यार MQ, यहां देखो प्लस ये MQ क्या है? MQ इक्वल टू RM है, MQ और RM बराबर है, तो इस MQ की जगह मैं RM स्क्वायर लिख दूंगा प्लस 2 इंटू RM इंटू MQ, इसकी जगह इसकी और इसकी दोनों की जगह मैं RM ही लिखने वाला हूं, RM इंटू RM। तो यहां पे हम लिख देंगे
एम क्यू इज इक्वल्स टू आर एम। ओके फ्रेंड्स, सो देयर फॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर एम स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, अब देखो मजेदार है। पी क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर और 2 आर एम स्क्वायर, तो दोनों मिलके 3 आर एम स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलोगे सर अभी भी आंसर नहीं आया। अब देखो, अब हम इसका यूज करने वाले, हमने इसकी मदद से ये लाया था, पहले इसका यूज किया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इसका। आर एम की जगह हम पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। सो देयर फॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये है पी एम स्क्वायर प्लस, देखो यार ये 3 है, इसको एज इट इज रहने दो, ये आर एम स्क्वायर की जगह सिर्फ हम लिख रहे हैं, आर एम स्क्वायर की जगह पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आसानी से आ जाएगा। सो देयर फॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका पी एम स्क्वायर प्लस 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 3 इसके मल्टीप्लाई में था, 3 इंटू पी एम स्क्वायर 3 पी एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू पी आर स्क्वायर 3 पी आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब एक बात बताओ आप खुद मुझे कि पी क्यू स्क्वायर क्या होगा। ये देखो 3 पी एम स्क्वायर और पी एम स्क्वायर, तो ये जगह 4 पी एम स्क्वायर माइनस में 3 पी आर स्क्वायर, और बस हमें यही लाना था, देखो ध्यान से, और आ गया। बहुत आसान तरीके से आ गया। थोड़ा सा स्टेप जो है आपको समझ के रखना पड़ेगा कि पहले ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेकर के हमने उसको पाइथागोरस थ्योरम में सेट किया, उसको 2 अलग तरीके से लिखा, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में लेके पहले जो है पहला सेटअप यूज किया, फिर उसके बाद दूसरा सेटअप यूज किया, और हमने अपना आंसर लाया। इस तरीके से है ये सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने बुक लिया है, लिखा है वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब 2 बिल्डिंग है, ये देखो ये एक बिल्डिंग है, इसकी एक दीवार इधर है और इसकी एक दीवार है, तो दोनों साइड जो है ना वो रोड है, बीडी मान लो रोड है, ठीक है, स्ट्रीट है, एक साइड ये बिल्डिंग, एक साइड, दोनों बिल्डिंग पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है देखो, अ लैडर of a ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reach the window of building at the height of 4 meter। मतलब क्या बोल रहा है कि सपोज करो कि AC जो है, ये जो है ना एक लैडर दिया है, वो है 5.8 मीटर, तो वो ना फर्स्ट एक जो बिल्डिंग है वो जो है उसके 4 मीटर तक जो है वो पहुंचता है, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। उसका टॉप जो है, उस लैडर का जो टॉप है वो 4 मीटर हाइट तक पहुंचता है। आगे बोलता है ऑन टर्निंग द लैडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टच द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। क्या बोलता है कि अगर इस सीढ़ी को हम ऐसा इधर पलट दें तो वो दूसरी बिल्डिंग को 4.2 मीटर तक टच करता है। तो देखो ये जो सीढ़ी थी वो 5.8 थी, जब पलटी गई तो भी वो 5.8 ही रहेगी, तो वो बदलेगी नहीं। हमें जो क्या पता करना है, देखो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, हमें जो है ना ये स्ट्रीट पता करना है। तो देखो टेंशन नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनस दिया है, हाइट दिया है, हाइपोटेनस दिया, हाइट दिया, हमें बेस दोनों का निकालना है। पाइथागोरस लगा के ये निकाल लेते हैं और ये निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, स्ट्रीट हमें निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको गिवन में क्या दिया हुआ है वो सारी चीजें आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर को देख करके लेट्स फिगर को सपोज करो और गिवन लिख दो, ठीक है। मैं डायरेक्ट आता हूँ आपके सॉल्यूशन पे, गिवन आप लिख सकते हो, इतना तो उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आ जाओ आप इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC में आ जाओ, ठीक है। और एंगल ABC जो है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो AC का स्क्वायर, देयरफॉर AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, बराबर ना। अच्छा तो AC का स्क्वायर कितनी वैल्यू है, देयरफॉर 5.8 है, ठीक है। AC का स्क्वायर कितना है, 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है भाई, AB जो है 4 का स्क्वायर
प्लस BC कितना है, BC ही तो हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 5.8 जो है, देयरफॉर 5.8 कैसे निकालोगे, ये मैंने पहले ही बोला था कि 58 का जो है अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 8 जा 80, ठीक है, और इसको एक छोड़ करके ऐड कर दो, तो 4 ये 6 और 5 8 13, 1 कैरी और ये, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 3364। एक पॉइंट यहाँ पे लगा दो, बीच में पॉइंट है, और ये जो ये देखो ये 4 इधर है, इधर आएगा तो -4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया BC स्क्वायर। अब देखो जब आप इसे माइनस करोगे तो देयरफॉर यहाँ पे कितना बचेगा, 1764, क्योंकि 16 निकल गया ना तो 17 बचेगा, क्योंकि 16 32 होता है, ठीक है, तो यहाँ 33 है, एक ज्यादा, सो BC स्क्वायर। अब देखो देयरफॉर रूट लग जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू BC, बराबर ना। अब देखो अगर आप ये जो है इसकी बात करेंगे ना, अगर आप इसका रूट निकालेंगे तो देखो ये जो होगा ना, ये किसका आएगा, ये आएगा 4.2 का इज इक्वल टू BC। अब आप बोलोगे सर फिर से आपने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, तो फिर से बात वही आ गई कि 5.8 एंड 4, देन ये 4.2 ही आएगा, वो ट्रिपलेट होता है, क्योंकि देखो ये एक ट्रायंगल है और वही ट्रायंगल ये भी है, इसका भी दोनों का हाइपोटेनस सेम है, तो अगर इसका हाइट और इसका बेस और इसका हाइट इसका बेस दोनों जो है ना इक्वल टाइप का ही होगा। तो देखो, और हम इसको भी ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सपोज करो अगर आप इसको 1764 अगर आप करते हो तो आप जो इसका फैक्टराइज करोगे तो देखो 2 देखो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 फिर देखो 2 4 जा 1 जा, फिर देखो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे 21 से जो है आप इसे ये करोगे 21, तो फिर ये 21 टाइम चला जाएगा, तो इसको जो है जब आप ऐसे करो, देखो ये 2 पेयर बन गए, ये 2 पेयर बन गए, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 21 तो कितना आ गया 42, तो मतलब ये पॉइंट नहीं होता तो 42, पॉइंट है तो 4.2, बराबर ना, इस तरह। तो हमारा BC निकल गया फ्रेंड्स। अब देखो अब आप क्या करोगे, अब आप ट्रायंगल में आ जाओ, कौन सा, EDC, ठीक है, इन ट्रायंगल EDC एंगल D जो है वो कितना है, एंगल D जो है वो 90 डिग्री है फ्रेंड्स, ओके। तो देखो एंगल D जब 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस कौन सा होगा, हाइपोटेनस EC स्क्वायर इज इक्वल टू EC स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों हुआ आपको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा EC स्क्वायर देखो, हाँ EC स्क्वायर कितना है 5.8 स्क्वायर, ED कितना, हाँ 4.2 का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हमें निकालना है, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 5.8 जो है हमने निकाला था, कितना आया था 5.8 का स्क्वायर 33, तो ये हो गया 33.64, और फिर इधर लेकर आओ इसे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसका देखो स्क्वायर ये कितना था, इसका जो है स्क्वायर था 17.64, तो ये 17.64, ठीक है, इज इक्वल टू CD स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 64 निकल गया, 17 निकल गया, तो यहाँ 16 बचेगा CD स्क्वायर, ठीक है। सो रूट में 16 इज इक्वल टू CD एंड देन ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू CD। सो हमारा जो है यहाँ पे जो है हम देयरफॉर लगाते आते हैं, ठीक है। अच्छा हमें देखो CD मिल गया और BC मिल गया, हमें स्ट्रेट लेंथ ऑफ स्ट्रेट क्या है BD, देयरफॉर देखो BD बराबर क्या होगा BC प्लस CD, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर BD इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 4.2 सेंटीमीटर, प्लस CD की वैल्यू कितनी निकाली है 4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आपका BD क्या हो जाएगा 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से आपका सॉल्यूशन था, बहुत आसान था, आप इसे नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 2.1 है पूरी तरह सॉल्व हो चुका, खत्म हो चुका। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।